Hello everyone, I'm back with another video. Welcome to my channel Bright Life Lab. आज मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, स्पेशली शनि के बारे में। सैटर्न जो हमारा प्लैनेट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हुए हैं, जो सैटर्न हुए हैं रेट्रोग्रेड, वे हुए थे 23 मई 2021 को रेट्रोग्रेड हुए। उससे पहले वो बिल्कुल ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी उनमें, राइट। और ये कब ठीक होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ठीक होंगे 11 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग में 3:43 के टाइम पे। ओके, सो जो मरकरी और सैटर्न प्लैनेट हैं वो आपस में एनिमी है, एंड सैटर्न एंड वीनस आर फ्रेंड्स। ओके, तो अभी ये तीनों के तीनों प्लैनेट हैं, ये तीनों एक साथ में रेट्रोग्रेड हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें कौन से प्लैनेट्स आपके कहाँ पे बैठे हैं। अगर आपके मरकरी और सैटर्न दोनों एक साथ हैं तो वो तो हैं ही एनिमीज, तो आपको बैड इफेक्ट देंगे। लेकिन अगर सैटर्न और वीनस है एक साथ में तो आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं देंगे, या तो वो न्यूट्रल रहेंगे या फिर वो आपको कुछ अच्छा ही अचीव करवाएंगे। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि ये तीनों प्लैनेट जो है वो मेल प्लैनेट है। तो जब मेल प्लैनेट एक साथ में आते हैं तो उस टाइम पे स्पेशली लेडीज़ को इस चीज़ का फोकस रखना चाहिए कि वो अपने पार्टनर को, जो भी मेल पार्टनर हैं उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको कुछ बैड वर्ड ना बोलें, उनके बारे में कोई भी गॉसिप्स ना करें, क्योंकि आपको लग जाएगी। इस टाइम पे अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ब्लेसफुल रहेगा, उनकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब मैं बात करती हूँ कौन कौन सी राशियों के ऊपर सैटर्न प्लैनेट का अभी इफेक्ट है। मिथुन और तुला राशि के ऊपर भी शनि की ढैया है। धनु, मकर और कुंभ के ऊपर 7.5 चल रही है। तो अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ शनि के बारे में। शनि जो है कारक ग्रह है और उनकी 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो शनि है उनका 30 साल का एक साइकिल पूरा होता है। ओके, और उनका 30 साल का साइकिल मतलब हमारी लाइफ के 30 साल। और 30 साल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी लाइफ के। कभी कभी आपने सोचा है आपके साथ कभी कुछ ऐसा होगा कि आपने कोई काम शुरू किया, आपकी कोई एजुकेशन होगी, आपका कुछ, आपने नॉवल लिखना शुरू किया, आपने सोचा कि मैं कुछ अपना काम करना शुरू करता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, या आपने कोई कंपनी आपने शुरू करने की सोची लेकिन वो आप कर नहीं पाए, वो बीच में रह गई, छूट गया। क्योंकि जो शनि है वो अधूरापन लेकर आते हैं, राइट। आप चाह कर भी उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन जब शनि वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो आपको कुछ टाइम पीरियड देते हैं कि जो अनकम्प्लीटनेस है आप उसको कंप्लीटनेस में फुलफिल कर लो। ये जो प्लैनेट है ये आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और वीक भी बनाता है। ऐसा होने से आपका कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा और आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि शनि अब के साल ही रेट्रोग्रेड हुए हैं या प्लैनेट सबके साल ही रेट्रोग्रेड हुए हैं। ये हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं और शनि भी हर साल ही वक्री होते हैं, और ऑलमोस्ट फॉर 140 डेज। और हमें चांस देते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में अधूरापन है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आपके काम पेंडिंग है, जो आप नहीं पूरा कर पाए, आप उनको कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर कोई राइटर है, उसने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर नावल लिखूँ, लेकिन वो कर नहीं पाया। उस टाइम पे शनि जो थे वो मार्गी थे, उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब शनि वक्री हुए तो सेम राइटर ने वो अपना सेम नावल उठाया कि चलो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। उस टाइम पे वो उसको झट से कंप्लीट कर देगा, क्योंकि शनि आपको मौका देते हैं कि जो आपके पेंडिंग काम है वो आप कंप्लीट कीजिए, आपका जो अधूरापन है उसे आप दूर कीजिए। शनि क्या है? शनि एक राजा है, एक कर्म है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। उनके लिए सभी इक्वल हैं, चाहे कोई भगवान है, चाहे कोई इंसान है, जानवर है, कोई भी है, उनके लिए सभी इक्वल है। अगर आपने कोई भी बुरा काम किया है, कोई भी पाप किया है,
तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। जो शनि है वो सूरज से, सन से सबसे दूरी पर है, सबसे लास्ट प्लैनेट है सैटर्न हमारा। तो उससे क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना कि बाज की दृष्टि रखना, तो जो शनि है उनकी डायरेक्ट जो आईज है वो हमारे ऊपर फोकस्ड है, बाज की नज़र रखते हैं वो हमारे ऊपर, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो उनको पता होता है, उनकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपता। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपके जो शनि है वो शुभ है या अशुभ है, और अगर आपके शनि अशुभ फल दे रहे हैं तो कैसे पता करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें पहला है, शनि ही डिसाइड करते हैं कि जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति जो आपको आपके माँ बाप की तरफ से मिलते हैं, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी या नहीं, क्योंकि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है वो भी शनि ही देते हैं। इसलिए अगर आपका कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी का कुछ भी इशू है, चाहे कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी फैमिली मैटर है, एनीथिंग एल्स, आप सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप कोशिश कीजिए आप किसी का दिल ना दुखाएं। आप कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई रोए ना। आप शांति बनाए रखें। आप गलत संगत से दूर रहें। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। आप किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। अल्कोहल से स्पेशली आप दूर रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके ऊपर शनि की दृष्टि है और उसके बावजूद आप ये सब काम कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आपको जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो मिलेगी, वो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जो शनि देव हैं उनको चाचा और भाई का दर्जा भी दिया गया है। जब भी आपके ऊपर शनि की बुरी दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो सॉल्व नहीं होंगे, वो और ज़्यादा उलझते जाएंगे। जब आपके शनि की ऐसी चाल होगी उस टाइम पे आप अगर बात करेंगे कि हाँ मुझे अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपके साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। आपकी लड़ाई होगी आपके चाचा के साथ या आपके भाई के साथ, क्योंकि मेनली जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये तो भाई के साथ होता है प्रॉपर्टी को लेके, या चाचा के साथ, ताऊ चाचा के साथ में। स्पेशली मैं यहाँ पर फोकस करूँगी चाचा वर्ड, क्योंकि शनि को चाचा का रूप भी बोला जाता है। तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो आप शांत रहें, बुरी आदतों से दूर रहें। जो मैंने आपको अभी बताए हैं बातें, वो आप उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं जो बृहस्पति हैं। जो बृहस्पति हैं वो सुख देते हैं, सुख के ग्रह हैं, और जो शनि हैं वो दुख देते हैं। लेकिन दुख आता कैसे है? हम कहते तो हैं कि शनि हमें दुख देते हैं, लेकिन दुख आता कैसे है? बीमारी से, पैसे की कमी से, या आपकी किसी अपने की डेथ से, या वो आपको छोड़ के चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे सडनली डाइवोर्स हो गया, या किसी की आपकी फैमिली मेम्बर की सडनली डेथ हो गई, किसी भी बीमारी से हो गई, उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो मतलब ठीक ही नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये सब शनि की वजह से होता है। जो बीमारियां शरीर को धीरे धीरे खोखला करती हैं ना, अंदर से खा जाती हैं शरीर को, उन पर शनि का अधिकार है, शनि भगवान का। जो हमारा स्केल्टन है ना, हमारी हड्डियों का ढांचा, वो शनि का स्थान है। और जो 5 प्रकार की वायु होती है ना, वायु स्थान 5 प्रकार के होते हैं, मुझे भी उनकी नेम याद नहीं है, 5 होती हैं, तो उन पर भी शनि का ही अधिकार है। हम कहते हैं ना कि प्राण पखेरु उड़ गए, वो क्यों? क्योंकि जो शनि देव है वो प्राण लेकर निकल लिए। इसलिए शनि देव को मृत्यु का देवता भी बोलते हैं। ठीक है। और जो बीमारियां शरीर में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं और जो लाइलाज हो जाए, जिनका कोई ट्रीटमेंट ना हो सके, वो सब शनि के कारण है। अब हम बात करते हैं नौकरी के बारे में, पैसे के बारे में, आपकी इनकम के बारे में। इससे होगा कि आपका वर्क प्लेटफॉर्म है, वर्क प्लेस पे आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी। आपकी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर पैसों से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो जाए, उसमें आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होने के चांसेस हो सकते हैं। यह हो सकता है कि वो आपसे काम करा लें, आपकी सैलरी ना दें। ऐसी कंडीशन में होता है क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो आपको कम मिलेगा। जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं, ब्लू कॉलर पर्सन जिनको लेबर भी बोलते हैं, वो शनि की वजह से ही ऐसे होते हैं, उनकी लाइफ शनि की वजह ही ऐसे होती है। क्यों?
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके ऊपर शनि की दृष्टि वक्री रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, बुरी दृष्टि रहेगी सॉरी, तो उस टाइम पे होगा क्या, आप मेहनत तो ज़्यादा करेंगे लेकिन आपका फल बहुत कम होगा। अब जो लेबर वाले लोग होते हैं वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, दिन रात अपना शरीर तोड़ते हैं, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बहुत ही कम। तो वो सब है किस वजह से, वो शनि की वजह से। आप मेहनत तो ज़्यादा करेंगे लेकिन आपको उसका इनाम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके बारे में कुछ रूमर्स फैलने लगे आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपके साथ प्रॉपर्टी को लेकर पैसे को लेकर आपके वर्क प्लेस पर कोई केस हो जाए कि हाँ आपने कुछ गबन किया है, या आपने कुछ पैसों का गोलमाल किया है, या आपने चोरी की है। हो सकता है आपका अगर खुद का बिजनेस है तो वहाँ पर कोई चोरी हो जाए, आपका बिजनेस भी उसमें चला जाए, तो पैसे से रिलेटेड आपके फंसने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि तंग क्यों करते हैं। शनि तंग नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शनि हैं वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं, उनके लिए सब बराबर हैं, इंसान भी और भगवान भी। जितने भी देवता हैं वो और इंसान सभी उनके लिए एक बराबर है। यहाँ तक कि शनि की वजह से श्री कृष्ण और राधा जी को भी धरती पर आकर रहना पड़ा। शिवजी भगवान को गैया या बैल कुछ किसी चीज़ का रूप बनाकर धरती पर आके रहना पड़ा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे कर्मों के फेर है, हमारे कर्मों के फल है। वो कर्म हमने इस जन्म में किए, ये पिछले जन्म में किए। मैक्सिमम जो हम कंडीशंस, जो दुख हम इस जन्म में फेस कर रहे हैं, वो सब हमारे पिछले जन्म के बैगेज हैं। कहते हैं कि हमें सभी कर्मों का जो फल है यही मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जो भी हम काम करते हैं अच्छा बुरा उनका हमें फल यही मिलता है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा कर्मों का बैगेज ख़त्म ही नहीं हुआ, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हमने इतने ज़्यादा किए हैं, उसका बैगेज क्लीन ही नहीं हुआ और हमारी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे होगा क्या, वो हमको न्यू बर्थ में रीबर्थ जब हमारा होगा तब तक हमें उसे कैरी करके ले जाना पड़ेगा। फिर हम दोबारा क्या करते हैं, उस बैगेज को जितना हमने क्लीन किया होता है दोबारा उसको भरना शुरू कर देते हैं बैड कर्मा से। वो बैगेज पिछले जन्म का भी पेंडिंग है और इस जन्म का भी हमने भरना शुरू कर दिया। फिर हम दोष देते हैं भगवान को कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। नहीं, आप अपने कर्मास शुद्ध रखिए, साफ रखिए। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं, और कर्मों के जो फल हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कर्म कैसे किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे करे हैं तो बुरा मिलेगा। मैं आपको यहाँ के एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक बाप है जिसका बेटा उसके साथ बात नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है, उनको खाना नहीं देता। ठीक है, एक बेटा ऐसा है जो अपने पिता को देखता ही नहीं, और उसके पिता ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया अपने बेटे की लाइफ बनाने के लिए, लेकिन उस बच्चे ने अपने माँ बाप को दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसमें कमी उनकी परवरिश की नहीं है, कमी है उनके कर्मा बैगेज की जो उन्होंने कैरी किए हैं, वो उनको फेस करने ही पड़ेंगे। और एक ऐसा है जिसने अपने बच्चे को कभी टाइम से खाना नहीं दिया, अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छी पढ़ाई नहीं दी, अच्छी एजुकेशन नहीं है, कोई करियर ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वही बच्चा क्या कर रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने कर्मा बैगेज को आप क्लीन रखिए, बैड कर्मा बैगेज को, और गुड कर्मा बैगेज को फुल रखिए। राइट। अब मैं बात करूँगी शनि के बुरे प्रभाव क्या होते हैं। जब आपका शनि खराब होगा तो आपके शरीर में पीलापन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शनि है वो पेट से रिलेटेड है। आपको जब भी शनि का सबसे बुरा टाइम होगा ना, तो आपको पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है हमारी बॉडी का ना, पित्त होता है पेट में, वो बढ़ जाता है, हमारे शरीर में पीलापन बढ़ने लग जाएगा। हमारे नेल्स जो है वो येलो कलर के हो जाएंगे, हमारे नेल्स पर वाइट कलर की लाइन्स आनी शुरू हो जाएगी, हार्ट डिसीज हो जाएगी, हमारा HB लो हो जाएगा। HB क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन होता है, और आयरन किससे रिलेट करता है? शनि से रिलेट करता है। तो HB कम होगा ही हमारा। स्किन फ्लेक्स हो जाएंगी। स्किन फ्लेक्स का मतलब है हमारी स्किन ना उखड़ने लग जाएगी, निकलने लग जाती है ना स्किन कहीं कहीं से, वो सब शनि की वजह से है।
वो क्यों? क्योंकि सैटर्न इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेनेट, तो बॉडी लेवल भी उसका लो ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो हैवी रहते हैं शनि किन के ऊपर, ये स्पेशली मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी जिन लोगों का अढ़ैया या साढ़े सती का टाइम चल रहा है और वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ फालतू बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, कोई चोरी करते हैं, चोरी करने की आदत हो किसी को, या फिर किसी को कोई भी पैसे में गड़बड़ करने की आदत हो, किसी के हिस्से को खाने की आदत हो। होता है ना कि हम तो अपना पैसा बचाएंगे और दूसरे से लेके खर्च करेंगे, या दूसरों को शो ऑफ करना है कि हमारे पास कुछ है नहीं और आप हमें दे दो, उस टाइप से। और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नशा करते हैं, किसी भी तरीके का नशा करते हैं, उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। अगर उसमें मंगल के साथ शनि हो गए फिर तो आपकी बैंड बजनी पक्की है। अगर शनि बेकार है तो आपका कर्ज बढ़ेगा, आपके एनिमीज़ होंगे, आपकी बिना मतलब की दुश्मनी हो जाएगी लोगों से। आपने कुछ काम नहीं किया होगा उल्टा सीधा, बट लोग आपको देख के खुश नहीं होंगे, ठीक है। आपको जेल होने के चांसेस हैं, कोर्ट केस होने के चांसेस हैं, आपके घर में चोरी हो सकती है बिना किसी रीज़न के, आप कभी सोच नहीं सकते। जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके चाचा या भाई के साथ में, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है, या आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही जेल में जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में हो सकता है जाने का रीज़न आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है कि आपका कोई ऐसा जो बिल्कुल हार्ट के क्लोज पर्सन हो वो आपसे दूर जाने की तैयारी में, हो सकता है वो हमें छोड़ के जाने वाला हो हमेशा, या उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए जो आप बर्दाश्त ना कर सको, राइट। अब हम बात करते हैं उपाय की। जो शनि के उपाय हैं, ग्रह उपाय, वो है दान, रत्न और मंत्र। आप दान कर सकते हैं, वो आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। रत्न, जो भी आपको स्टोन सूट करेगा वो। अब देखिए स्टोन्स के बारे में आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि आपको पन्ना पहनना है, ठीक है, आप मार्केट के पन्ना ले आए, लेकिन आपको पन्ना कौन सा पहनना है? आपका जो बृहस्पति है वो कितने डिग्री पर है? अगर वो 20 से 13 के बीच में है तो आपको लाइट पहनना है, डार्क पहनना है। अगर वो 13 से बिलो है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर 20 से अबो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि जो भी आप पहन रहे हैं स्टोन, वो आप आइडेंटिफाई कर लें प्रॉपरली कि आप जो पहनने लगे हैं स्टोन वो आपको सूट करेगा भी या नहीं करेगा, और आपको वो कैसा पहनना है, राइट। अब हम बात करते हैं पूजा के साथ। पूजा करके आप अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप हनुमान की पूजा कीजिए। हनुमान की पूजा में क्या, आप हनुमान की पूजा में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं हर ट्यूसडे या सैटरडे। कैसे करें? दोहे पढ़िए, विनती करें राम जी से फास्ट इफेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आपको संपुट बदलना पड़ेगा। संपुट क्या होता है? जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, कोई भी एक दोहा खत्म होने के बाद में मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, वो वाला हम बोलते हैं संपुट। तो आप उसको चेंज कर दीजिए। आप उसके साथ में बोल सकते हैं, उसकी जगह पे बोल सकते हैं दीन दयाल बिरदु संभारी हर हो नाथ मम संकट भारी। ये हम क्यों बोलेंगे, इसके पीछे एक रीज़न है। जब सीता माता जी को रावण लेकर गए थे तब उन्होंने एक मैसेज पास किया था हनुमान जी को कि अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये संकट को अब फटाफट ख़त्म करो, अब मैं ऐसे नहीं जी पा रही हूँ। तब उन्होंने ये लाइन बोली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और कहा जाता है कि हनुमान जी इस लाइन को सुनकर बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए आते हैं। और सेकंड उपाय जो है वो ये है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। जो शनि है वो प्राणायाम से ठीक होते हैं, उससे उनका सुधार होता है, शनि ग्रह का जो है वो सुधार होता है, ठीक है। अब मैं आपको
सिर्फ इतना ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने कर्मों को सही रखिए, आप किसी का दिल ना दुखाएं, हैप्पी रहें हर एक कंडीशन में, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Why? Because it is present. That's why this is called present. चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि ये मेरा स्पिरिचुअल चैनल है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव कमेंट ना करे, डिसलाइक ना करें, क्योंकि शनि की वैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन है। अगर आप कोई भी नेगेटिविटी कहीं पे भी स्प्रेड करेंगे तो आपको लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जो हमारे स्पिरिचुअल चैनल होते हैं ना, मैं अपने चैनल की बात ही नहीं कर रही हूँ, सभी स्पिरिचुअल चैनल की बात कर रही हूँ, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज़ करेंगे तो वो आपको बाउंस बैक बहुत बहुत बुरी तरीके से करेगी। आपने देखा, आप किसी बॉल को दीवार के ऊपर फेंक के मारो, बाउंसी बॉल को, आपने मारी तो कम स्पीड से थी लेकिन वो आपको बैक बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है, ठीक है, आपकी तरफ रिटर्न बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है। वैसी एनर्जीज होती हैं। तभी कहते हैं कि आप कभी भी नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें, क्योंकि वो एक लूप बन जाता है। अगर आपने किसी को नेगेटिव बोला है, नेगेटिव किसी के साथ किया, उसको तो वो लगी ही लगी, लेकिन वो बाउंस बैक होकर आपको दुगनी तेज़ी से लगेगी और चोट भी दुगनी तेज़ी से ही लगेगी। इसलिए आप सभी खुश रहिए, अच्छे काम कीजिए और अच्छी सोच रखिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।